हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से होता है और उसको किस तरह से हमने स्टैंडर्डाइज्ड कोड के अंदर कन्वर्ट किया था। सो आज बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कि किस तरह से कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स खत्म हो जाने के बाद मैट्रिक्स एडिशन। हाँ। सो मैट्रिक्स एडिशन किस तरह से किया जाए, यहाँ पर मैट्रिक्स दिया गया है तो उस मैट्रिक्स का एडिशन इस तरह से आउटपुट में आना जरूरी है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसी मैट्रिक्स को यूज कर लेता हूँ डायरेक्टली और बताने की कोशिश करता हूँ। तो यूजर से वैल्यू लेना या ना लेना, इट्स ओवरऑल डिपेंड्स ऑन यू। यूजर से वैल्यू लेकर थोड़ा सा अगर कॉम्प्लेक्स लगने लगता है तो आप खुद से कर सकते हो। सो प्रॉब्लम 04 को कैंसिल कर लेता हूँ और यहाँ पर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट 5 पर फोकस करेंगे। न्यू क्लास और यहाँ पर प्रॉब्लम अंडरस्कोर 05। ठीक है। और यहाँ से इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसको कमेंट आउट। अब ये हो जाने के बाद यहाँ पर मैं एक इंट ए इक्वल्स टू ये ऑफ ए या फिर num1 लिख देता हूँ। अच्छा नहीं लगता है। हाँ। सो मैट्रिक्स फर्स्ट, चलो मैट फर्स्ट कर लेता हूँ। मैट फर्स्ट इक्वल्स टू और यहाँ पर करली ब्रेसेस देकर एंड सेमीकोलन करूंगा और उसके बाद इसके अंदर मैं और एक करली ब्रेसेस दूंगा और ये हो जाने के बाद कॉमा सेपरेटेड और एक करली ब्रेसेस। ठीक है। आप इस तरह से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 2 3 4, 1 कॉमा 2 और यहाँ पर आएगा 3 कॉमा 4। ठीक है। सेम मुझे मैट्रिक्स 2 के लिए चाहिए तो मैं यहाँ पर इसी को ले लेता हूँ और यहाँ पर बोलूंगा मैट्रिक्स 2। ठीक है। मैट्रिक्स 2 की वैल्यू है 5 6 7 8। सो यहाँ पर लिखूंगा 5 6 7 और 8। इस तरह से मैंने यहाँ पर दो मैट्रिक्स फॉर्म बना लिया। अब ये हो जाने के बाद एकदम सिंपल है, यहाँ पर कोई ज्यादा एडिशन करने के लिए मुझे इसके साथ इसका एडिशन करना है, इसके साथ इसका एडिशन कर देना है। बस सिंपल ही तो है। सो यहाँ पर मैं अलग से सम ऑफ मैट्रिक्स वाला, जो कि मुझे सम ऑफ मैट्रिक्स यानी इस तरह से यहाँ पर फॉर्म होना चाहिए, तो वो लिख देता हूँ। सो वो किस तरह से लिखा जाए, तो उसके लिए मुझे रोज एंड कॉलम्स लगेंगे। रोज एंड कॉलम्स पता है आपको किस तरह से निकालना होता है। इंट रो इक्वल्स टू मुझे कितने रोज है वो बताने के लिए 1 2 रोज है। तो यहाँ पर आएगा हमारा मैट 1। आप मैट 1 को कंसिडर कर सकते हो या फिर मैट 2 को कंसिडर कर सकते हो। और ये हो जाने के बाद सेकंड मुझे चाहिए कॉलम। सो यहाँ पर लिखूंगा कॉल और कॉल जो है 0th इंडेक्स का मान लेते हैं। ठीक है। अब दोनों की वैल्यूज यहाँ पर आ चुकी है तो मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाना चाहूंगा जो सम ऑफ मैट यहाँ पर बनाना चाहूंगा। सो इक्वल्स टू न्यू इंट और इसको बोलूंगा रोज एंड कॉलम्स, इसको प्रोवाइड कर देता हूँ और ये खत्म। अब ये हो जाने के बाद मुझे फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 एंड आई इज लेस देन, यहाँ पर कॉलम करना चाहूंगा क्योंकि हम इनसाइड कॉलम कितने हैं उनके फर्स्ट एडिशन होते हैं एंड देन रोज इंक्रीज होता चला जाएगा। सो आई प्लस प्लस एंड देन यहाँ पर ये हो जाने के बाद और एक फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी। सो फॉर j int j equals to 0 and then j is less than रो यहाँ पर बोलूंगा और j प्लस प्लस। ठीक है। पहले की तरह ही है, अलग कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और इसको फॉर्मेट में कर लेता है। फॉर्मेट में करने के बाद हाँ ये भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है।
तो मैं प्रीवियस जिस तरह से है उस तरह से रख देता हूँ और यहाँ पर बोल देता हूँ टैब दे देता हूँ और ये अब फॉर्मेट में आ गया। ठीक है। अब ये फॉर्मेट में आ जाने के बाद मुझे क्या करना है, इनका एडिशन करना है। तो इंट सम ऑफ मैट के अंदर, सॉरी इंट नहीं, नॉर्मली सम ऑफ मैट के अंदर सम मैट ऑफ, यहाँ पर जीरोथ रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर मुझे स्टोर करना है किसको, तो मैट फर्स्ट के रोज एंड कॉलम प्लस एडिशन कर देना है। देखो मैट टू के साथ जे और यहाँ पर आई, हो गया, बस इतना ही था। और ये हो जाने के बाद यही फॉर लूप लगेगा मुझे प्रिंट करने के लिए। तो मैं इस पार्ट को निकाल देता हूँ और यहाँ पर इस पार्ट को कंट्रोल एक्स और सिस आउट के अंदर प्रिंट करना चाहूंगा और यहाँ पर प्लस देकर थोड़ा सा जूम कर ये कर लेता हूँ स्पेस। बट यहाँ पर किस तरह से रहेगा, रोज एंड कॉलम्स के बेसिस पर, तो ये इसको मैं एक निकाल कर यहाँ पर एक सिस आउट कर देते हैं तो प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। सो राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन कर लेता हूँ और जैसे ही मैंने किया 6 8 10 12, 6 8 10 12 इस तरह से आउटपुट नजर आया। हाँ, तो अब इस आउटपुट को आप यहाँ पर टी को भी यूज कर सकते हो, यानी थोड़ा सा ज्यादा स्पेस बढ़ेगा, आउटपुट आप देखोगे तो यहाँ पर चेंजेस आपको थोड़ा, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेस बढ़ गया। हाँ, तो इट्स ओवरऑल डिपेंड्स ऑन यू, आप कितना स्पेस देना चाहते हो। ये तो हो गया, आप स्पेस देने की बारी आपकी है। बट एक्चुअल में अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस भी कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 0 है और यहाँ पर भी 0 है, तो 0 + 5 करूंगा तो 5 आंसर आएगा और 0 + 7 करूंगा तो 7 ही आंसर आएगा। तो 5 एज इट इज वहां पर रहेगा 5। देखो 5 और 7 एज इट इज है उनके एडिशन, बट 6 + 2 किया तो यहाँ पर 8 आउटपुट नजर आया। तो एकदम इजी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देखो ट्राई करो इसको किस तरह से मैंने किया है और किस तरह से एग्जीक्यूट किया है और लूप के अंदर मैंने किस तरह से स्टोर किया है, आप देख सकते हो। वीडियोस को पॉज करो, रिपीटेडली जाओ, नोटबुक के अंदर लिखो एंड देन उसके बाद कोडिंग करने की कोशिश करो, ड्राई रन करो और तब आप करो। यहाँ पर मैं आपको नहीं दिखा सकता बट एक जस्ट जितना हो सके उतना मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोग्राम को किस तरह से किया जाता है, अलग अलग पैटर्न्स को किस तरह से प्रिंट किया जाता है। अब ये प्रिंट करने की क्या जरूरत है, इससे हमारी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है, तो इसके लिए प्रिंट करना जरूरी है। ओके, यानी इससे क्या होता है कि हमारे सोचने की क्षमता बढ़ने लगती है, तो हमें प्रोग्रामिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है आगे जाने के बाद। सो आगे बहुत कुछ है जो कि आप सोचोगे भी नहीं, इतना कुछ इंडस्ट्री में चलता है। तो उसके लिए आपको बस लॉजिक होना जरूरी है। उसके लिए कुछ अलग एक ही लैंग्वेज हो तो चलेगा, बस लॉजिक होना जरूरी है। उसके लॉजिक को समझो और प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। सी यू गाइस, टाटा बाय बाय। नेक्स्ट मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर ही फोकस करूंगा और उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि सॉर्टिंग किस तरह से करते हैं और थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट आ सकता है, आता है ये। बट उसके लिए हम क्या करें, कौन से प्रोसेस को अपनाएं, उस सॉर्टिंग को किस तरह से समझे, वो सब कुछ यहाँ पर इंक्लूड करूंगा। डोंट वरी, सब कुछ अवेलेबल है बट आपको भी प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। सो बहुत कुछ आने वाले। अभी तक मैंने ओप्स कंसेप्ट पर फोकस नहीं किया है, तो आगे जाके ओप्स कंसेप्ट पर फोकस करूंगा तो उस टाइम पर ये नहीं रहेगा, उस टाइम पर ओप्स के कंसेप्ट रहेंगे। ये लॉजिकल बिल्डिंग आपका बढ़ाने की कोशिश है मेरी, जिससे आप लॉजिक थिंकिंग कर पाओ। सो सी यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। टाटा बाय बाय।